Most welcome my students. How are you? Fine. Thank you. मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? आप लोग मन लगा करके पढ़िए और केमिस्ट्री के एक एक पॉइंट ऐसे ही स्पष्ट किए जाएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाया था निराकरण अभिक्रिया, और निराकरण अभिक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है सैडजेफ का नियम। जैसे आप लोग मार्कोनी-काफ का नियम पढ़े हैं योगात्मक वाले में, वो महत्वपूर्ण है, वैसे ही निराकरण अभिक्रिया में सैडजेफ का नियम महत्वपूर्ण है। सैडजेफ का नियम कब लागू होगा? जब असममित एल्किल हैलाइड हो। असममित एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है उसके दोनों ओर के कार्बन आइडेंटिकल न हो, यानी दोनों ओर के कार्बन क्या हो? भिन्न हो, दोनों ओर की रचना भिन्न हो, तो ऐसे में जो है असममित एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो असममित एल्किल हैलाइड में क्या होगा? एक ओर के कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा, एक ओर के कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो सैडजेफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा। हाइड्रोजन ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं से निकलने की है। अब कार्बनिक अभिक्रियाओं में बेटा आप ये नहीं कहोगे कि अगर ये उत्पाद बन रहा है तो दूसरी अगर प्रोबेबिलिटी है तो वो उत्पाद नहीं बनेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी का भी उत्पाद बनेगा, दूसरा भी संभावित उत्पाद बनेगा, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। तो हम लोग जो है सैडजेफ के नियम को देखते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आप परीक्षा में लिखोगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो बेटा, सैडजेफ का नियम, इससे ज्यादा 3 लाइन का देखो डेफिनेशन दिए, इससे ज्यादा डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है। अब आप जरा ध्यान दो, क्या दिया है? असममित एल्किल हैलाइडों में हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया सैडजेफ के नियमानुसार होती है। इस नियम के अनुसार, क्या नियम है? निराकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से विस्थापित होगा जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन हो, जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन हो, वहां से हाइड्रोजन विस्थापित होगा। आइए जरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 2 एग्जांपल दे करके आपको समझाएंगे ढंग से, और परीक्षा में 2 एग्जांपल नहीं देना है, परीक्षा में एक ही एग्जांपल देना है, इसलिए आप लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे। तो यहां जरा देखो क्या दिया है। ये है CH3 और यहां CH, ये देखिए CHCl इधर है और ये CH2 एक H इधर। यहां देखो C2H5OH और ये KOH हल्का गर्म। देखो बेटा, दोनों ओर हाइड्रोजन है, कार्बन, इस कार्बन पर क्लोरीन लगा है और इसके दोनों ओर के कार्बन पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों ओर के कार्बन बराबर नहीं है। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। इसकी बात नहीं करेंगे बेटा, जस्ट एडजेसेंट कार्बन आइटम, वो कार्बन आइटम जो तुरंत जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। तो इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो अब ये असममित रचना होगी कि नहीं होगी? इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां बेटा क्या है? हम कहेंगे कि हाइड्रोजन यहां से विस्थापित होगा, लेकिन संभावना ये भी तो बन रही है, इस संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। तो क्या है? प्रोडक्ट इसका भी बनेगा, प्रोडक्ट इसका भी बनेगा, ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा।
तो देखो यहां पर CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3 1 2 3 4 ये क्या है? ये है ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 और निकला क्या? HCl। यानी देखो 1 2 3 4 ये क्या है? ये है ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 क्या है? ब्यूटीन 1, राइट। अब देखो ब्यूटीन 1 भी बना, ब्यूटीन 2 भी बना, है ना? लेकिन ये क्या है? ये मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। अब मुख्य उत्पाद है तो ये क्या बनेगा? ये अधिक मात्रा में बनेगा, है ना? और ये क्या बनेगा? ये अल्प मात्रा में ये भी बनता है, अल्प मात्रा में ये भी बनेगा। अब यूं मान चलो कि 83% ये बन रहा है तो 17% ये बनता है। किसके नियम के अनुसार? साइटजेफ के नियमानुसार। साइटजेफ के नियम का पालन कर रहा है कि हाइड्रोजन ज्यादा निकलने की संभावना कहां है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन निकलने की संभावना क्या है? ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लो। यहां देखिए ये है CH3 और CH3, यहां पर H और ये CHCl, यहां देखो CH2H, ये देखिए क्या है? C2H5OH और KOH। ये इसका क्या नाम है? यहां देखिए 1 2 3 4, यहां देखो 3 मेथिल और 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। यहां भी देखो जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है वो कार्बन दोनों ओर असममित कार्बनों से जुड़ा है। इधर आइसोप्रोपिल ग्रुप से जुड़ा है, इधर मेथिल ग्रुप से जुड़ा है। इधर के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है ना? तो ये भी क्या होगा? यहां से भी हाइड्रोजन निकालेंगे, कम निकालेगा, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो यहां पर जब देखो क्या बना इस तरह से, ये CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। देखो इनका नामकरण क्या होगा? 1 2 3 4। तो यहां क्या होगा? 2 मेथिल और क्या होगा इसका? ब्यूटीन 2। 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप भी लगा है और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड भी लगा है, तो 2 मेथिल ब्यूटीन 2। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो यहां देखो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 और CH3, यहां H और ये CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब की बार क्या हो गया? 3 मेथिल और ब्यूटीन 2 नहीं है बेटा, ब्यूटीन 1 है। क्या है? 1 है। ये क्या है? ये मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। ये क्या बनेगा? ये अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में। और ये क्या है? ये भी बनेगा क्या? लेकिन अल्प मात्रा में बनेगा। किसके नियमानुसार? साइटजेफ के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? साइटजेफ के नियमानुसार
तो यही नीचे लिख दो, यही नीचे लिख देते हैं सेट जेफ के नियमानुसार, सेट जेफ के नियमानुसार, राइट। तो ये नियम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में ये 2 नंबर में आता है। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो 3 लाइन का डिफिनीशन और 1 एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको, तो मैं 2 एग्जाम्पल इसलिए दिया कि एक में थोड़ा सा समझ में आएगा 50%, तो दूसरे में मिलकर के 100% समझ में आ जाएगा, राइट। तो सेट जेफ का नियम इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो झूम के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। क्यों? क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि आप लोग हमें लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, राइट। अगर कहीं कोई सलाह हो कि सर इसमें संशोधन होना चाहिए तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, उसमें सुधार किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।